तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का सब्जेक्ट हिंदी 100 मार्क्स पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर 5 का पार्ट 7 है और ये अंतिम पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग इस पाठ का सारांश पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है रोज। लेखक का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगर आप लोगों ने इसके पीछे वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर जाकर के लाइन बाय लाइन सारे पार्ट को देखेंगे। उसको अगर आपने समझ लिया तो सारांश आपको बहुत ही इजी लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। इसलिए उसको जाकर पहले आप लोग देखें, उसे समझें, तब इसको पढ़िए तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। फिर भी चलिए शुरू करते हैं। सारांश। प्रस्तुत कहानी रोज। पाठ का नाम क्या है? रोज। अज्ञे द्वारा लिखी गई सर्वाधिक चर्चित कहानी है। मतलब अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया सबसे अगर कोई प्रसिद्ध कहानी है तो पाठ का नाम क्या है? रोज। जिसमें लेखक ने वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलती एक गृहिणी का चित्रण किया है। गृहिणी मतलब होता है जो घर को संभालती है, इनको क्या कहता है? गृहिणी, यानी हाउसवाइफ। एक हाउसवाइफ का उन्होंने वर्णन किया है कि कैसे एक गृहिणी का जीवन एक सीमा में बंध जाता है, एक दायरे में बांध दिया जाता है कि तुम्हारा एरिया इतना ही है और पूरा जीवन उसे उसी में काटना पड़ता है, चाहे उसे उसमें खुशी मिले या ना मिले। इस कहानी की प्रमुख पात्र मालती है। मेन पात्र कौन है जी? जो लेखक के रिश्तेदार की, मतलब रिश्तेदार की दूर की बहन है। मालती से मिलने के लिए लेखक पैदल चलकर उसके घर पहुंचता है। कहानी अगर आप लोगों ने पढ़े हैं तो आप लोगों को पता है कि वो पैदल चलकर ही कहाँ आए थे? मालती से मिलने आए थे। लेखक मालती को सखी कहना पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने मालती के साथ बचपन बिताया है। बचपन में वह वाचाल, वाचाल मतलब बोलने वाली, मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाली, उसको वाचाल बोलते हैं, और चंचल थी। मालती बचपन में कैसी थी? बहुत ज्यादा बोलती थी और चंचल थी, लेकिन जब बड़ी हुई तो शादी होने के बाद बिल्कुल क्या हो गई? शांत हो गई। आज मालती विवाहिता है और एक बच्चे की माँ है। लेखक महसूस करता है कि वह कुछ कहना चाहती है लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती है। मालती का जीवन गैंग्रीन रोग के समान हो गया था जिसका ऑपरेशन उसका पति करता था। पूरे दिन काम करना, बच्चे की देखभाल करना और पति का इंतजार करना, इतने में ही उसका जीवन सिमट के रह गया था। मात्र उसके जीवन में क्या था? बच्चे की देखभाल, पति की सेवा और उसका इंतजार करना। बाकी उसके लाइफ में और कुछ है? डेली का डेली वही लाइफ है जिससे वो उब चुकी है। लेखक ने गृहिणी पर पड़ने वाले प्रभाव को बड़ी ही कुशलता के साथ व्यक्त किया है। उसके पति के काम पे चले जाने के बाद पूरा दिन मालती को घर में अकेले ही बिताना पड़ता था। उसका पुत्र बीमार और दुर्बल था जो हर समय रोता रहता था। उसका पुत्र दुर्बल था, कमजोर था, हर समय क्या करता था? रोता रहता था या सोता रहता था, या तो रोता था नहीं तो सोता था। मालती अपने आप को घर के कार्यों तथा शिशु के देखभाल में सुबह से रात 11 बजे तक व्यस्त रखती थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस उबाऊ और उदासी भरे जीवन को वो ढो रही थी। इस प्रकार लेखक ने मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा को दिखाने का प्रयास किया है। मतलब इस पाठ के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि एक स्त्री अपना जीवन कैसे एक रूम में, एक घर में पूरा जीवन काट देती है। कैसा महसूस होता होगा उसे, और कितना उसे बुरा लगता होगा कि मैं भी तो एक जीव हूँ जिसको किसी प्रकार की कोई भी आज़ादी नहीं है और न ही वह किसी से अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकती है। तो ये हमारे सारांश है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और बस चैप्टर हमारा समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 6 में। तो आज के लिए इतना ही।